हेलो स्टूडेंट, आई एम नेहा अग्रवाल और आज मैं आपको हिंदी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ओणम आपको बताऊंगी। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर बहुत सभी जो त्यौहार होते हैं धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह और एकता का संचार करते हैं। स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है। क्या है उसका नाम? ओणम। यह लगातार 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। और क्या होता है उसके बाद? कमल और तितली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसल पककर झूमने लगती है। श्रावण मास में बनाया जाता है यह त्योहार। मलयालम में इस मास को चिंग मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर चुकी है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली त्रिओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार से सजाती हैं, रात्रि में दिए जलाती हैं, रंगोलियां बनाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन स्टूडेंट्स 5 डेज 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है। घर को स्वच्छ सुंदर बनाया जाता है। सभी घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों से गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं पुक्कलम। कहते हैं कि सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे त्रिओणम कहते हैं। पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है ये। इस दिन बाहर गए हुए जो लोग होते हैं परिवार में लौट आते हैं और उल्लास के साथ मिल करके इस त्योहार को बनाते हैं। ओणम के दिन भोजन के में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाती हैं और समूह में मनमोहन नृत्य करती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कि कथकली नृत्य कहा जाता है। गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्रों में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। वर्ष भर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं, उनकी मरम्मत रंगाई पुताई कराते हैं। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि त्रिओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं, इसलिए त्रिओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ तीसरे दिन हटा ली जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्य में लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी जो मैंने आपको बताई कि ओणम मेन किस लिए बनाया जाता है, ठीक है? यह केरल में बनता है। बच्चों, प्रांतीय क्षेत्र में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है? केरल में ओणम का त्यौहार बनता है तो तमिलनाडु के पोंगल, पंजाब के बैसाखी और असम के बिहू के बारे में भी हम आपको आगे कभी बताएंगे।
उसके बाद इसमें आपको शब्दार्थ दिए हैं और ये पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नीचे फिर मैंने ओणम के जो प्रश्नोत्तर हैं लेसन के, वो मैंने आपको दिए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय।